करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बिकी है। पूरी देश जानता है। क्या बात करते हैं, चंदा चोरी किया आप लोगों ने। जोगी जी, जोगी धो के पी लीजिए। जोगी जी चरण धो के पी लीजिए। पीऊंगा, साधु को नहीं पीऊंगा तो किसका पीऊंगा? मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, साधु नहीं है। ये ढूंढे करने कुछ नहीं। तो आप इस देश के किसानों को किसान मानते हैं? आप इस देश के किसानों को किसान नहीं मानते किसान क्यों नहीं मानते? नहीं मानते। जो खालिस्तानी है, जो किसान पाकिस्तानी जो है, किसान है, जिन्नाबादी जो है, किसान है, ये किसानों को ये मांगते हैं, फिर बैकफुट पे जाते हैं, माफी मांगते हैं। नितिन गडकरी जी का जो है वो हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर जा रहा है। नितिन गडकरी आज अयोध्या आए जो मथुरा का कंस था, जो मथुरा का कंस था, जब उसका बुरा समय आया था तो उसके सपने में कृष्ण जरूर आते थे। इसी समय अखिलेश का बुरा समय आने वाला है। अच्छा है सपा का, ये सपा में है, ये पैसे से बोल रहे हैं, ये पैसे से बोल रहे हैं। विकास कितना हुआ अयोध्या की जनता में? विकास क्या हुआ? अयोध्या की जनता को बहुत विकास हुआ, ये सोच भी नहीं सकते थे। भैया जो अब तक बाहर बैठे हैं, अजय मिश्रा का क्या कसूर है? कुछ कसूर कसूर है? अजय मिश्रा टेली का नहीं कसूर है तो खुशी दुबे का क्या कसूर है? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? मेरे को नहीं देना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ दामिनी शर्मा और इस वक्त पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर, अयोध्या यानी कि राम जन्मभूमि पर। और इस वक्त जो है सरयू घाट पर मौजूद है और एक बार पूरा नजारा आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ और ये भी जानेंगे कि आखिरकार राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या में चुनाव को लेकर क्या माहौल जो है वो इस बार बना हुआ है और क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद है और इस साइड भी देखेंगे तो काफी भीड़ यहाँ पर जमा हो चुकी है। और अयोध्या की जनता क्या चाहती है, किस प्रकार से इस बार चुनाव को देखती है, किस प्रकार से सरकार को देखती है और क्या क्या परेशानियां जो है अपनी वो सामने रखती है, जानेंगे। धार्मिक लोग जो है यहाँ पर काफी सारे संत हमारे साथ मौजूद है और इनसे भी जानना जरूरी है कि आखिरकार धर्म की जो बात की जाती है या संतों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है या वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। एक बार फिर बता देती हूँ, अयोध्या सरयू घाट पर इस वक्त मौजूद है और लोग जमा हो चुके हैं। बात शुरू करते हैं कि क्या चाहते हैं आखिरकार। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश की चुनाव में क्या दिखने वाला है? चंद महीने यानी कि 2 महीने का समय जो है वो बाकी रह गया है। बिल्कुल जो है चुनाव में एक तरफा जो है माहौल बना हुआ है, क्योंकि आदरणीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा पूर्व में यहाँ अयोध्या में बहुत, पूरे प्रदेश में हर जगह विकास कार्य बहुत कराया गया। इसलिए हम लोग और उत्तर प्रदेश के आम जनता आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि आचार संहिता लगे और कितना जल्दी वोटिंग हो और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अच्छा, अखिलेश यादव की मतलब इस बार अखिलेश यादव का माहौल बनता नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी इसलिए नहीं कि आज तक उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि कोई भी यहाँ पे रिन्यूअल नहीं हुआ और योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक पीठ के महंत हैं, संत हैं, हम संत भी हैं। हम सभी को बहुत आशा था और तमाम लोगों को ये आशा था कि जो है योगी जी चलिए आ गए हैं अगर, तो अयोध्या ऐसे धार्मिक नगरी में जो है ऐसा विकास करेंगे कि इसके पूर्व में कोई मुख्यमंत्री कोई ऐसा विकास न किया हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इतिहास रहा है वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि कोई मुख्यमंत्री इतना जो है दौड़ा किसी भी प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं किया होगा जितना दौड़ा यहाँ योगी आदित्यनाथ जी महाराज किए। लेकिन दौड़ा केवल कागजों में रह गया। केवल यहाँ पे एक कार्य उन्होंने किया जो दीपक जलाने का काम किया है। अच्छा। जो यहाँ पे दीपोत्सव होता है और दीपोत्सव तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत, जब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए उसकी समय से अयोध्या का ही दीपोत्सव है और काशी जी में भी जो है लाखों की संख्या में जो है देव दीपावली मनाई जाती है। बीएचयू के छात्र द्वारा, सभी लोगों द्वारा जो है बहुत भव्य और दिव्य जो है वहाँ पे भी दीपोत्सव होता है। यहाँ भी योगी जी शुरू कर दिए हैं तो इसका स्वागत है, बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन और जमीनी स्तर पे जो है केवल एयरपोर्ट के लिए भी रिक्वायरमेंट जमीन का अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट के बारे में घोषणाएं हुई लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ दिखाई नहीं दिया। स्तर पर कार्य नहीं हुआ, इनका कहना है जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सहमत है इनकी बात से? थोड़ा नहीं, अब ये साधु संत हैं, महात्मा हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश नहीं आएंगे। अखिलेश जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा? नहीं, उसका उदाहरण जान लीजिए।
एक व्यक्ति को पूरा घर देखना है, परिवार देखना है, और एक मुख्यमंत्री ऐसा है कि पिता की चिता जल रही है और वो जो है विधानसभा में खड़ा होकर के आंसू बहा रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा है कि जिसको अभी लोगों ने घेर लिया था, कल की घटना है। एसपीजी वालों ने कहा कि आदेश दीजिए मैं गोली चलाऊं। कहा मैं आदेश नहीं दूंगा, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन मेरे द्वारा कोई आदमी नहीं मारा जाएगा। ऐसा देश का कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मिलेगा? कोई मिलेगा ऐसा? समाजवाद ऐसे आता है क्या कि भाई हो, भतीजा हो, बेटवा हो, नाती हो, पतो हो, कोई एमपी बन जाए, कोई सांसद बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, ऐसे बनता है। अब देश को जो है योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए और इनको प्रधानमंत्री मोदी जैसा चाहिए। अभी 25 साल तक भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे या न रहे उसके बाद नहीं करता हूं, लेकिन भाजपा की सरकार भी 25 साल रहेगी, लोगों को घाट का पानी पिला देगी। अच्छा, और क्या 25 साल तक बात कर रहे थे कि दिए तो जला दिए, बात कर रहे थे दिए जला दिए, दिया से रोशनी फैली है नहीं आपके अयोध्या में। दिया शुभ कारक होता है, दिया शुभ होता है। कारशों पर गोली चलवा देना और लड़के गलती कर देते हैं, जवानी चली रहती है, उनसे कोई मतलब नहीं है, यह कह देना यही का समाजवाद है क्या? इसे से राम राज्य की स्थापना होगी क्या? देखो आप भी संत हो, आप भी साधु संत हैं। हाँ। कार सेवकों पे जो आपने बताया करपात्री जी महाराज ने कि गोली चलाया गया, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का मालिक कौन होता है? मुख्यमंत्री, ठीक, लेकिन जिले का मालिक कौन होता है? कलेक्टर। अगर किसी जनपद में कोई घटना होती है तो उसका मालिक जो है सेक्टर प्रभारी जो है बना देते हैं डीएम कि आप जो है एसडीएम को चार्ज दे दिया गया कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखिए। तो उस समय जो है संविधान के रक्षा के लिए और जो है कि यहाँ पे दंगा ना भड़कने पाए और यहाँ के कलेक्टर द्वारा जो है लिखित आदेश, वो भी पुलिस वालों को लिखित आदेश दिया जाता है, तब गोलियां चलती है। ऐसे किसी मुख्यमंत्री, किसी सांसद, किसी विधायक के कह देने पे कि गोली चला दो तो ऐसे गोली नहीं चलती है। एक बात। दूसरी बात, स्वामी जी ने ये कहा कि ऐसे संत, अगर वो योगी आदित्यनाथ जी संत हैं तो आश्रम में रहना चाहिए, और हम संतों को जो हम लोग घर द्वार छोड़ दिए, माँ बाप को छोड़ दिए, त्याग दिए, तो हम सभी लोग घर नहीं जाते हैं। तो इसीलिए चिता उनकी जले, उनके पिताजी का, तो उसमें योगी जी नहीं गए तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम संतों में ये परंपरा है कि अगर घर त्याग दिए तो घर पे नहीं जाते कभी, अगर असली संत है तो। अच्छा, मतलब संत है तो राजनीति में न मत आइएगा और अपना घर बैठिए। गाधी तने मन चिंता व्यापी, आहर बिन मरही नन्ही सी चैर पापी। राष्ट्र की चिंता संत को होती है, और संत क्या होता है? संशय इत्यंत यस्य संत, मतलब जो संशय कंद कर दे उसका पूरा परिवार देश है, उसका पूरा राज देश है, उसका पूरा मठ देश है। संत का अपना घर कोई नहीं होता है। संत जो है राष्ट्र का होता है, और जब संत राष्ट्र का होगा, जो राष्ट्र को अपना समझेगा, उनके कौन मेहरारू बा है, कौन लड़का बा है, कौन खाए वाला बा है, कौन पिए वाला बा है, कौन सोए वाला, कौन उठे वाला बा, कोई नहीं है। हमें उसके बच्चे एक अच्छे नेता वही है जो अपना घर परिवार त्याग दे। घर परिवार ने राष्ट्र को घर परिवार समझे, त्यागे ना दे। देश को अपना परिवार समझे, देश को अपना घर समझे, राष्ट्र को अपना मकान समझे, वही संत है, वही राष्ट्र नायक हो सकता है। जिस अयोध्या में आप खड़ी हैं, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र 14 साल के लिए वनवास चले गए थे, भरत जी ने नंदीग्राम में चले गए थे, तो इस अयोध्या का रेख देख हमारे ऋषि जो राम जी के गुरु थे वशिष्ठ जी ने ही 14 साल राम की गद्दी संभाली है। आप लोग मीडिया है, आप लोग को विकास दिखाई नहीं देता है। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हैं, सबका एक इच्छा था कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का मंदिर बने। आज ये मंदिर बन रहा है। आपको कह रही है आप विकास के बारे में जानना चाहती हो, बाईपास पे देख लो, इस समय 1500 रोडवेज खड़ी होने के लिए वहाँ पे रोडवेज बस अड्डा बन गया है। पूछ रहे हैं 5 काम, आप बता दीजिए ना उनको। आपको मैं 10 काम गिनाता हूँ। आपको अयोध्या का विकास देना है। यहाँ से 14 किलोमीटर गुप्तार घाट पे जाओ, जहाँ प्रभु श्री राम जी ने अपना शरीर हुआ था। जन सूचना से मांग लीजिए, सपा सरकार में वो कार्य शुरू हुआ था जो पत्थर लग रहा है। सुन लो, 5 काम। यहाँ हजारों लेडीज रोज नहाती हैं। दूसरा काम मैडम, दूसरा काम ये कैमरा योगी जी ने लगवा दिया है। तीसरा काम आपको देखना है, राम की पेड़ी का सुधार देख लीजिए। सबसे बड़ा काम जो राम का मंदिर बन रहा है उसको आप लोग देख लीजिए। कोर्ट के फैसले से बन रहा है, न्यायालय के फैसले से बन रहा है। राम मंदिर किसने? राम मंदिर, एक सेकंड,
एक सेकंड मैं 25 काम आपको बताता हूँ मैडम। नंबर 1 अंडरग्राउंड बिजली, नंबर 2 सीवर, अंडरग्राउंड सीवर, 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 50 काम है यहाँ पे, 85 सड़कें, तमाम जो है कार्य, 25 भजन संध्या, अंडरग्राउंड बिजली, बहुत कार्य सपा सरकार में हुआ है। आप जनता से पूछिए, आम जनता से पूछ लीजिए। ये यहाँ पे जितने घाट पे विकास हुए हैं ये सब अखिलेश की देन है, सपा जी सपा सरकार की देन है। और यहाँ पे एक भी कोई भी कार्य क्षेत्र है योगी सरकार की देन नहीं है। ये लोग जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। हाँ, ये हमको साथ दे कि योगी सरकार ने अयोध्या में कि राम मंदिर के अलावा और दीप उत्सव के अलावा मैं पूछना चाहता हूँ, केवल धर्म की राजनीति की जाएगी, शिक्षा के बारे में कभी सोचा जाएगा, विकास के बारे में सोचा जाएगा? मैं वही पूछ रही थी, 5 काम इन्होंने गिनवाए थे। कोई काम नहीं। एक सेकंड अंकल, एक सब सेकंड। गलत बोल रहा है। अच्छा शांत आऊंगी आपके पास, शांत, थोड़ा सा शांत। सामने देखो, हाँ, बिल्कुल। अरे ये कैमरा क्या विकास? कैमरा नहीं है विकास, आप कैमरा कोई विकास बात करने दीजिए, बात कर अभी नहीं है। रूम बनवाए, घाट बनवाए, परिक्रमा रोड बनवाए, 14 कोसी 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा रोड बनवाए, चंदिक रूम बनवाए, एक कच्चे घाट से पक्का घाट बनवाए। देखो वही पूछ रही हूँ, अभी इन्होंने 5 काम गिनवाए थे योगी आदित्यनाथ जी के कि ये है। नहीं इनसे भी तो पूछूं, 5 काम गिनवाए थे इन्होंने सारा। एक सेकंड सबके पास आ रही हूँ। एक सेकंड शांति रखिए। गलत बात बोल दिया। एक सेकंड बस शांति, थोड़ी सी शांति रखिए, थोड़ी सी शांति। हाँ, 5 काम इन्होंने गिनवाया कि कैमरे लगवाए, राम पैड़ी पर ये हुआ विकास। जनता का कितना विकास हुआ, मुझे आप ये बताइए। ये बताइए, अयोध्या ही भारत है, उत्तर प्रदेश ही भारत है, पूरा भारतवर्ष है। हाँ। धारा 370 काम किसने खत्म करवाया? नरेंद्र मोदी ने। क्या धारा 370 से गरीब अमीर बन गया? क्या गरीब को खाना मिल गया या गरीब को घर मिल गया? मुझे ये बताइए। अच्छा बताइए, हाँ। देश सर्वोपरि है कि अपना स्वास्थ्य सर्वोपरि है? जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए वो सर्वोपरि काम है? हम कसम करके जम्मू कश्मीर को धारा 370 खत्म करके हिंदुस्तान में योगी आदित्यनाथ ये गलत चीज है। 3 तलाक का समस्या कर देना है। क्या चाहते हैं आप? जनता का विकास कितना हुआ? जनता का अयोध्या की जनता में विकास क्या हुआ? अयोध्या की जनता का बहुत विकास हुआ, ये सोच भी नहीं सकते थे। गुंडागर्दी बंद हुई है। उत्तर प्रदेश में हो अयोध्या की बात, हमने कहा उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या की बात होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कौन से काम किए? राम की पैड़ी शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की देन थी, पवन पांडे की देन थी। उस राम की पैड़ी में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ा घोटाला किया। योगी आदित्यनाथ ने जो दीपोत्सव किया, उस दीपोत्सव में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। भूमि में राम जन्मभूमि में घोटाला हुआ है। एक राम जन्मभूमि का जो मामला है वो कोर्ट का मामला है। चंदा के नाम पर, राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मैं मांगती हूँ चंदे का जो घोटाला हुआ था कहीं नहीं घोटाला हुआ, कहीं नहीं घोटाला हुआ। ये सब 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बिकी है, पूरी देश जानता है। क्या बात करते हैं? चंदा चोरी किया आप लोगों ने, भगवान राम के नाम पर भी चोरी किया। इनकी दाल नहीं गल रही है, इनकी दाल नहीं गल रही है, इनकी दाल नहीं गल रही है। ना कहीं घोटाला हुआ। इनका डीएम योगी आदित्यनाथ का डीएम, योगी आदित्यनाथ का कमिश्नर, अयोध्या का मेयर, अयोध्या का विधायक, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, सब लोगों ने जमीन में घोटाला किया है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका साक्ष्य और सबूत, अरबों खरबों का जमीन खरीदे हुए बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ योगी जी सच्चे हैं। धन्यवाद। उसके चैनल बनाना होनी चाहिए। अच्छा, जोगी जी
जोगी धो के पी लीजिए। जोगी जी अरे चरण धो के पी पीऊंगा लीजिए। पीऊंगा, साधु को नहीं पीऊंगा तो किसका पीऊंगा? नहीं पीजिए, साधु है योगी जी। वो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, साधु नहीं अब है। ये ढोंगे करने कुछ भी जी। करने। सर, ढोंगे और नहीं कर रहा हूं, जोगी लेकिन वो जोगी एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर इन घोटालों को जांच करके हमारे पास पेश किया जाए। ये मुख्यमंत्री ने आदेश किया है। एक सेकंड, बहुत सीरियस सवाल मैं पूछ रही हूँ। देखो, मंदिर मस्जिद की बात होती है, भगवान की बात होती है। अखिलेश यादव जी अब कह रहे हैं कि भैया श्री कृष्ण जी हमारे सपनों में आते हैं और कहते हैं सरकार तो तुम्हारी ही बनेगी। परम भक्त हैं। देखिए, सपना आना कोई गलत नहीं है। इनके सपना के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसलिए कहा कि बीजेपी के जो है सांसद ने अभी लेटर लिखा जल्दी ही शीर्ष नेतृत्व को कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी को वृंदावन से, मथुरा से जो है चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि हमारे सपने में जो है श्री कृष्ण भगवान आए थे। उन्होंने कहा कि जो है योगी जी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। तो इसी बात पे जो है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो है मेरे भी सपने में श्री कृष्ण भगवान आए थे। वो तो उनके जो है कृष्ण भगवान के वो सब वंशज हैं और उसी कुल से आते हैं। श्री कृष्ण भगवान के तो परमात्मा उनके हमारे परिवार के या किसी के गुरु भी सपने में आते हैं। इसी तरीके से जब उनके पास आस्था है, विश्वास है, तो आ भी तो सकता है जी। ऐसा नहीं, सपने में हमारे भी भगवान आ सकते, किसी के भी आ सकते हैं। तो आप कह रहे थे सपने आना गलत तो नहीं है? देखिए, शिलान्यास फर्जी करके 4.5 साल इन्होंने शिलान्यास नहीं किया। अब ये जो है आए हैं, चुनाव आचार संहिता 10 दिन बाद लगने वाला है। नितिन गडकरी जी का जो है वो हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर जा रहा है। नितिन गडकरी आज अयोध्या आए थे। अयोध्या में क्या शिलान्यास किया है? हाँ, लेकिन उस शिलान्यास करने के लिए आए थे। 84 कोस परिक्रमा पर अच्छा, 4.5 लोगों ने परिक्रमा नहीं करने दिया। हम लोग 4 साल में आए थे। इन लोगों ने हम लोगों की परिक्रमा रोक दिया था। इन लोगों ने हमारी परिक्रमा, देखिए योगी आदित्यनाथ ने परिक्रमा रामकोट की नहीं करने दिया। रामकोट की परिक्रमा योगी आदित्यनाथ ने रोक रखा। मैं कह रही हूँ जब लोग परिक्रमा करने आए थे, साल में आए थे। ये 4.5 कई बार नहीं आए चुनाव यहाँ को पे देखते हुए शिलान्यास करने आए हैं। 4.5 साल ये कहाँ थे? अभी तक उद्घाटन। राम जानकी जो मथुरा का कंस था, जब उसका बुरा समय आया था तो उसके सपने में कृष्ण जरूर आते थे। इसी समय अखिलेश का बुरा समय आने वाला है, इसलिए उनके सपने में बार बार श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। अब ये हमारे ये हिंदुत्व का जमाना है। अभी तक उनके सपने में जिन्ना आते थे, अब उनके सपने में राम और कृष्ण आने लगे। हमें तो बड़ी खुशी हुई जो उनके सपने में कृष्ण और राम और हनुमान आने लगे। कंस किसको बोल रहे हैं आप? मुझे हम उनको बोल रहे हैं जो अपने पिता को ही मार करके और स्वयं राजा बन गया हो, वह कंस ही होता है। सपा का कौन सा है? सपा का ये सपा में है। ये पैसे से बोल रहे हैं, ये पैसे से बोल रहे हैं, पैसे पर भेजे गए हैं। ये नहीं, सारे विपक्षी हजारों चूहा इकट्ठा हो जाए लेकिन शेर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हजारों मैडम हजारों चूहा इकट्ठा हो जाए, शेर का शिकार नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार मोदी जी का और योगी जी का रथ कोई रोक नहीं पाए। ये सपा जय जय अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये सपा है, सपा समय के लिए ये इसको मैं सपा का मान रहा हूँ, लेकिन मारी तो तुम्हें सपा महाराज जी भी सपा। हाँ, महाराज जी सपा। देखिए मैं बता, मतलब भगवान जवाब ले लीजिए। यहाँ अगर व्यापारी बोलता है तो व्यापारी के दुकानों को बुलडोजर से दबा कुछ मतलब बुलडोजर लगा के तोड़ दिया जाता है। यहाँ व्यापारी बोलता है तो उसके घर पर प्रशासन भेज दिया जाता है, उसे निकलने नहीं दिया जाता। तो ये बेचारे लोग, हमारे पूजनीय बाबा जी भाजपा के पक्ष में नहीं बोलेंगे। कम से कम इनको सिक्योरिटी मिलेगी, अगर विपक्ष में बोलेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। श्री राम कथा पार्क के बगल में गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है, किसानों को जमीनों को
नई अयोध्या के नाम पर जमीनों को हथियाया जाता है, व्यापारियों के दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तब कहाँ चली जाती है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भगवा पहन लो तो भैया योगी आदित्यनाथ के वो हैं। ये सुनिए भाई, ये योगी आदित्यनाथ जी का भगवा है। भगवा हमारे साधु समाज का है। योगी आदित्यनाथ जो वो नाथ हैं, नाथ हमारे बैसोड़ों से अलग होता है। नाथ का परंपरा जो नाथ करते हैं उसको मैं कैमरे में नहीं कहना चाहता हूं। और परिक्रमा की बात किए हैं योगी कल्पात्री जी परिक्रमा की बात किए हैं। परिक्रमा हमारे साधु समाज के लोग उस सावन मास में कभी नहीं किया जाता है। हम लोग सरजू जी को माता मानते हैं, उस समय गर्भ धारण करे रहती हैं माता जी। अच्छा, कल हम देख रहे थे, कल हम आए थे सरयू घाट पर, तो सरयू नदी पर ही हम देख रहे थे बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, ऊपर चलाया जा रहा था पूरा एलईडी में योगी आदित्य, मतलब सरयू घाट पर सरयू नदी पर यही है योगी आदित्यनाथ का काम, यही है अयोध्या का। और आप बता रहे थे राम मंदिर ये भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है। ये बताइए, या तो सुप्रीम कोर्ट को आप जेब में लेकर रखते हैं, आज क्लियर हो जाए, सुप्रीम कोर्ट को या तो अपने जेब में लेकर रखते हैं और या तो सुप्रीम कोर्ट का पालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर पालन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई किसने बनवाया राम क्या मंदिर? योगी आदित्यनाथ नाथ घराना के हैं, गुंडों को नाथ रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है। गुंडागर्दी खत्म हो गई। वो नाथ घराना के ही, नाथ घराना मतलब गुंडों को नाथना। पूछ रहे हैं अजय मिश्रा टेनी कौन है भैया जो अब तक बाहर बैठे हैं? अजय मिश्रा का क्या कसूर है? कुछ कसूर तो नहीं खुशी है। दुबे का क्या कसूर है? अजय मिश्रा टेनी का नहीं कसूर है तो खुशी दुबे का क्या कसूर है? है? बाप का गलती करे लड़का, कसूर है बाप का। लड़का जेल में गया है, पूछना चाहता हूँ, लड़का जेल में तो है, लड़कों पर पूछते हैं तो बदतमीजी कर उतार लड़का जेल तो है, खुशी लड़का दुबे जेल में का गया है। कसूर है। लड़के से मैं पूछना चाहता हूँ, खुशी दुबे का क्या कसूर है? कितना बदतमीजी से बात किया एबीपी न्यूज के एंकर के साथ। लड़का जेल, लड़के पर सवाल होते हैं तो रिपोर्टर के क्यों अरे बदतमीजी? भाई, जो लड़का पकड़ के जेल में चला गया तो आप विकास पर सवाल बोलो, क्या लड़के सवाल पूछते हो? क्या मतलब है? देना चाहिए हम उसको बचा रहे हैं क्या? टैनी ने बचाया क्या? टैनी ने बचाया अपने बेटे को? अच्छा, नहीं बचाया। अच्छा, इस देश के देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल रहेंगे, अगर वो अपने पद पर रहेंगे प्रभावित तो करेंगे। गवाहों को प्रभावित करेंगे, जांच को अपने प्रभावित लड़के करेंगे को वो। बचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए योगी सरकार को वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, फिर तो आप इस देश के किसानों को किसान मानते हैं? आप इस देश के किसानों को किसान नहीं मानते मानते हैं? किसान ये क्यों नहीं ये मानते नहीं हैं? मानते। जो- ये कहते जो- खालिस्तानी जो- है, जो किसान- पाकिस्तानी जो है, किसान है, जिन्नाबादी जो है, किसान है, ये किसानों को ये मानते हैं, फिर बैकफुट पे जाते हैं, माफी मांगते हैं। जो किसान है वो बेचारा, उसको खेती से फुर्सत नहीं है। हाँ, तभी धरना जो बॉर्डर पर बैठे थे वो कौन थे? जो बॉर्डर पर बैठे थे अरे वो कौन थे? सब भाड़े के टट्टू थे। फिर भी मोदी जी, फिर भी जो मोदी जी की रैली में आए थे, जो मोदी जी की रैली में आए थे, वो भी भारत के टट्टू थे। उस चीज वो भाड़े के टट्टू थे तो मोदी जी ने उनकी बात क्यों मानी? भाड़े का टट्टू नहीं रहेगा तो, अरे सुनिए, भाड़े का टट्टू नहीं रहेगा तो लाल किला पर चल करके तिरंगा झंडा उतार के अपना झंडा फहराएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा किया था। वो भारतीय जनता अच्छा करें तो अखिलेश जी और बुरा करें तो भाजपा। धन्य है, धन्य। अच्छा करें, अच्छा हो तो अखिलेश जी और बुरा करें तो भाजपा। देश आजाद होने के पहले एक मिनट, इनके यहाँ लोग गुंडा इस तरह के हैं। इनके यहाँ कौन से गुंडे? कौन से गुंडे? गुंडा किनके यहाँ नाम बताइए सपा में बीजेपी के गुंडे हैं। धनंजय सिंह 25,000 का इनामी है, एसपी के साथे बैठ के क्रिकेट खेल रहा है। इनके यहाँ गुंडा खुद योगी आदित्यनाथ जी, जिनके ऊपर 56 मुकदमा है, 307 जैसे, वो गुंडे नहीं है। हम जो उनके विरोध करे गुंडा है। और ये बता रहे हैं कि गुंडों की सरकार है। मेरा जवाब ले लीजिए, मेरा जवाब। गुंडा सब गुंडा जेल में राज है। खत्म। गुंडों की सरकार है। भरमार हो गया। गुंडा सब जेल में है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर 56 मुकदमे हैं, पहली बात। और सुनिए, स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट रहता है, महात्मा के साथ महात्मा रहता है और अपराधी के साथ अपराधी रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर 56 मुकदमे। एक निवेदन है
प्रार्थना है, अपराधी ही रहेंगे। एक निवेदन है, प्रार्थना है, यहाँ सब लोग सपा के हैं। आप अरे सुनिए ना, ये आपके सामने सुनिए, मैं आ जाऊंगा। मैं सब लोग एक सोच से कह दें कि जन्मभूमि हम बनवाएंगे, बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाएंगे, और भव्य और दिव्य बनवाएंगे। क्यों नहीं बनवाएंगे, क्यों नहीं बनवाएंगे? बन रहा है, बनेगा। अखिलेश जी कहे मैं बनवाऊंगा। सुनिए अखिलेश जी कहेंगे, अखिलेश जी कहेंगे। कहे, उन्होंने कहा मंदिर बना हुआ है, राम जन्मभूमि बना हुआ है, एक जवाब मंदिर बना हुआ है, ये लोग फर्जी। भगवान किसने कह रहे हैं, भगवान किसने कह रहे हैं हमारी जन्मभूमि तो बनवा नहीं पा रहे हो, अब मुख्यमंत्री के लिए आदेश मांग रहे हो। गुरुदेव को मेरा एक जवाब देखिए, केवल देश को बेचने का कार्य कर रही है बीजेपी। कोई विकास नहीं किया बीजेपी ने, केवल दलाली करने का कार्य किया। जो आज देश की जो सड़क बेच सकता है, बिजली बेच सकता है, पानी बेच सकता है, LIC बेच सकता है, शिक्षा बेच सकता है, रोजगार बेच सकता है, वो कल को राम मंदिर भी बेच देगा। राम मंदिर किसी गुजराती अंबानी अडानी के हाथ बेच देगा। केवल व्यापार के उद्देश्य से कर रहा है वो धर्म नगरी नहीं, वो धर्म नगरी नहीं, वो व्यापार नगरी बनाना चाहता है। जो देश की संपत्तियों को बेच सकता है, वो कल को राम मंदिर भी बेच देगा। और तभी से राम मंदिर में 5,000 रुपए टिकट लगेगा। कितनी सीटें आने वाली है इस बार? अखिलेश यादव जी का 300 पार, 300 प्लस आने वाली है जी। मेरा जवाब ले लीजिए। हंस रहे हैं वो, बताइए। बिल्कुल हंसी सकते हैं, मुस्कुरा रहे, खुश हो रहे हैं, तो चलो अच्छी बात है। एक सेकंड, मैडम जैसा करपात्री जी कहे हैं कि 25 साल, 1 मिनट, 25 साल सरकार बीजेपी बनेगी, जस्ट उसी का उल्टा 25 साल बीजेपी फिर यूपी में नहीं आने वाली मेरा है। जवाब ले लीजिए। अभी लेंगे। गुरुजी ने बताया कि क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनवाएगी। इनका एक नारा चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरी औकात नहीं है राम को लाने की, मेरी औकात नहीं है राम को लाने की, राम मुझे लाए हैं। नहीं, इनका बात समझ करता हूँ, ये बात गलत है। नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान का विश्व में किसी हिम्मत जो राम को लाए, राम जी जिसको लाए हैं हम उसको लाएंगे। अच्छा, आप कह रहे थे वही बता रहा हूँ कि मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मैं राम को जो माहौल है वो राम जी काफी लेकर आए गर्म हैं। होता नजर आ रहा है। इनको ये बोल रहे महाराज जी, इनको स्पेशल राम जी लेकर आए हैं। राम जी तो सबको लेकर आए, सारे इंसानों को लेकर आए हैं, कि भाजपा वालों को सिर्फ राम जी लेकर आए हैं। इनको ये कह रहे हैं ये राम जी का ठेकेदार, राम जी सिर्फ कहे ना भाई, कई बार कहे अगवे गिरी। अच्छा, बात 4 महीना बाद पता चलेगा कितना बार मूड में आप- चलिए, 4 महीने बाद माहौल जो है वो गर्म होता है यहाँ पर नजर आ रहा है पूरे तरीके से। अयोध्या जो है, राम जन्मभूमि जो है हमारी, और लगातार जो है चुनावी जो यात्रा है हमारी वो जारी है। और इस चुनावी यात्रा में मैंने आपको दिखा दिया है किस प्रकार से हर इंसान की अपनी राय थी, और हर इंसान जो है अब यही चाहता है। कुछ लोगों का कहना है कि परिवर्तन हो, वहीं कुछ जनता का कहना है कि भाजपा ही दोबारा आएगी पूरी सीटों के साथ। इसी के साथ एक बार मैं पीछे का अपने पूरा नज़ारा दिखा देती हूँ। सरयू घाट पर इस वक्त मौजूद है और यहीं से हमने रिपोर्टिंग करी है, और अयोध्या में आए हैं और अयोध्या का नज़ारा ना दिखाएं तो ये भी गलत होगा। एक बार दिखा देती हूँ आपको, जो पवित्र हमारी सरयू नदी है और यहाँ का नज़ारा देख पाएंगे। काफ़ी सारी जनता और मौजूद है, इन सभी से भी बात करेंगे। अयोध्या में पहुँच चुके हैं और योगी आदित्यनाथ का कितना बोलबाला जो है अयोध्या में दिखता है, अयोध्या में पता लगता है, वो जनता ने बता दिया है। इसी के साथ जो है अगली चुनावी यात्रा में आपसे मिलते हैं और अगली वीडियोस में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार चुनाव में होने क्या वाला है। जनता की जो राय है वो सुन ली है। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।